तो हेलो गाइज यार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सारे बढ़िया होंगे। आई नो कि वीडियो काफी ज्यादा लेट है और ऐसा इसीलिए है क्योंकि यार मेरे पड़ोस के अंदर एक शादी थी, जिस वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शोर शराबा था। यार इतने ज्यादा शोर शराबे में वीडियो बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है और आज के टाइम में कम्युनिटी के अंदर कंपटीशन काफी ही ज्यादा है। और यार आज के टाइम में ऐसी सीरीज ढूंढना जिसको किसी ने एक्सप्लेन ना करा हो और वो काफी ज्यादा अच्छी हो, ऐसी सीरीज को ढूंढना रेगिस्तान के अंदर सुई ढूंढने जैसा है। तो खैर अब बातें काफी ज्यादा हो चुकी है, तो हमारे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम लोगों को अवेकनिंग प्लाजा की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई कह रहा होता है अवेकनिंग सेरेमनी को स्टार्ट किया जा रहा है। यहाँ पर अवेकनिंग स्टील को टच करके अपने प्रोफेशन को अवेकन करना है। और यार यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने प्रोफेशन को अवेकन कर रहे होते हैं। कोई ब्लैक स्मिथ के प्रोफेशन को अवेकन करता है तो कोई मेंशन बनाने के प्रोफेशन को अवेकन कर रहा होता है। तभी हम लोगों को एक फेंगयोंग नाम के बंदे को दिखाया जाता है और ये कह रहा होता है ये सभी के सभी तो कचरा है, ये केवल बस ऐसे प्रोफेशन को अवेकन कर रहे हैं। इस प्रोफेशन का यूज ये लोग केवल अपने निजी लाइफस्टाइल में यूज कर सकते हैं। यार ये चीज तो सही में बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। मैं इतने लंबे समय से यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ और अभी तक तो किसी ने सपोर्ट टाइप प्रोफेशन को भी अवेकन नहीं करा है। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वे सभी के सभी कचरा है। और इसके पीछे जो फैटी होता है वो कह रहा होता है हर कोई हमारे ब्रदर फैंग की तरह ग्रेट तो नहीं हो सकता। ब्रदर फैंग ने ग्रेट सोर्स वॉरियर के प्रोफेशन को अवेकन करा है। ब्रदर फैंग का प्रोफेशन काफी ज्यादा रेयर है, इनके प्रोफेशन को इन कचरों के साथ में कंपेयर भी नहीं करा जा सकता। यार तभी हमारे एमसी की यहाँ पर एंट्री होती है। वो इस ब्रदर फैंग को कंधा मारते हुए आगे की तरफ निकल जाता है। तभी जो ब्रदर फैंग का एक और चमचा होता है वो कहता है हे क्या तुम्हारे पास में आंखें नहीं है, हमारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे ब्रदर फैंग से टकरा के आगे निकल जाओ। तो जो एमसी होता है वो उस पर्सन से कहता है मुझे माफ करना लेकिन मैं इस टाइम जल्दी में हूँ। और एमसी की बात सुनकर वे लोग कुछ भी नहीं बोल पाते। जो ये फेंगयोंग नाम का बंदा होता है ये हमारे हीरो की तरफ देखते हुए कह रहा होता है अच्छा तो ये वो है। और जो इसके साथ में फैटी होता है वो इससे कहता है ब्रदर फैंग ये बंदा दिखने में काफी ज्यादा एरोगेंट है, ये किसी फैमिली का यंग मास्टर है। तो जो फेंगयोंग होता है वो फैटी से कह रहा होता है क्या तुमने लिन फैमिली के बारे में सुना है, तो कुछ साल पहले मिस्टीरियस तरीके से वाइप आउट हो गई थी और ये लिन हान उसी फैमिली का कचरा यंग मास्टर है। फिर जो फेंगयोंग होता है वो चिल्लाकर सभी लोगों से कह रहा होता है ये तो कितने ज्यादा शेम की बात है, इस कचरे ने कितनी ज्यादा बार अवेकनिंग सेरेमनी में अपने प्रोफेशन को अवेकन करने का ट्राई करा है लेकिन ये एक भी बार प्रोफेशन को अवेकन नहीं कर पाया। और इसकी हिम्मत तो देखो, ये यहाँ पर दोबारा मुंह उठाकर चलाया। और एक कचरा चाहे कितनी भी ज्यादा मेहनत क्यों न कर ले वो हमेशा कचरा ही रहता है, तुम्हें ज्यादा बड़े सपने देखने की जरूरत नहीं है। और उसकी बात सुनकर हमारा जो हीरो होता है वो स्माइल कर रहा होता है। और जो एमसी होता है वो मनी मन कह रहा होता है ये कुत्ता कुछ ज्यादा ही भौंक रहा है, उसके पास में रेयर टैलेंट है, इसको क्या लगता है कि ये रेयर टैलेंट की वजह से स्पेशल है। जो लिनहान होता है वो स्टोन की तरफ में अपने हाथ को बढ़ाते हुए कह रहा होता है अब मुझे सबको दिखाना होगा कि एक असली टैलेंट किसे कहते हैं। लिनहान के उस स्टोन टैबलेट को टच करते ही उसके अंदर से काफी ज्यादा मात्रा में गोल्डन एनर्जी निकलने लगती है और उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि हवा के अंदर एक स्पिरिचुअल गोल्डन बॉडी तैयार हो गई होती है। जो टकला होता है वो कह रहा होता है ब्रदर फैंग आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। जो एक और बंदा होता है वो कह रहा होता है मैंने स्टोन के अंदर से इतनी ज्यादा लाइटनिंग को निकलते हुए कभी भी नहीं देखा। और उसकी साइड में जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि ये बंदा कोई जीनियस है। और जो ब्रदर फैंग होता है वो मनी मन कह रहा होता है आखिरकार ये कचरा इतनी ज्यादा पावर को यहाँ पर कैसे दिखा रहा है, और अगर इसने यहाँ पर कोई अच्छा प्रोफेशन को अवेकन कर लिया तो मैं सबकी आंखों में कचरा बन जाऊंगा और सभी लोग यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने लग जाएंगे। और स्टोन के ऊपर एमसी का रिजल्ट आ जाता है। एमसी ने यहाँ पर एक हिडन प्रोफेशन को अवेकन करा होता है और एमसी का जो प्रोफेशन होता है वो बीस्ट मास्टर का होता है। और हम लोग दो लड़कियों को देखते हैं, उनमें से एक लड़की कहती है भले ही इसने एक हिडन प्रोफेशन को अवेकन करा है लेकिन फिर भी ये तो बस एक केवल बीस्ट मास्टर का प्रोफेशन है, ये बंदा तो सही में बहुत ही बड़ा कचरा है। जो दूसरी लड़की होती है वो कह रही होती है इसका प्रोफेशन भले ही हिडन प्रोफेशन हो लेकिन वो फिर भी बीस्ट मास्टर का है, क्या मुझे इसे जीनियस कहना चाहिए या फिर इसको कचरा कहना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और यार फिर जो फेंगहोंग होता है वो हमारे हीरो से कहता है क्या तुमको लगा था कि तुम यहाँ पर अपने फेट को चेंज कर दोगे। और वो एमसी के ऊपर हंसते हुए कह रहा होता है तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुम्हारा बीस्ट वीक होगा तो तुम एक कचरा कंसिडर करे जाओगे और इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग बीस्ट को रेज करने के लिए तुम्हें टन ऑफ रिसोर्सेज लगेंगे। तुम्हारे पास में इतने ज्यादा पैसे है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग बीस्ट को रेज कर पाओ। और फिर वो एमसी से कहता है अगर तुम मेरे सामने अच्छा बच्चा बन के मुझसे रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे अपनी पार्टी के अंदर ऐड कर लो तो मैं तुम्हें अपनी पार्टी के अंदर एक पोर्टर का काम तो दे ही सकता हूँ। यार पोर्टर का काम तो आपको पता ही है कि क्या होता है, डंजन के अंदर से जो मटेरियल्स होते हैं उनको कलेक्ट करना होता है
और जो एमसी होता है वो इससे कहता है मेरा प्रोफेशन इतना ज़्यादा यूजलेस नहीं है कि मैं इसे तुम्हारे लिए यूज़ करूं। और बात रही तुम्हारे पैसों की तो तुम उनकी बत्ती बना के अपने पिछवाड़े के अंदर डाल लो। और इसके अलावा मुझे अपनी पार्टी के अंदर एक गधे की जरूरत है। लेकिन एक सेकंड, मेरे सामने तो एक गधा खड़ा हुआ है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने पार्टी के अंदर एक गधे का काम दे सकता हूँ। यार अब हमारे हीरो की ऐसी बातें सुनकर जो फेंग होंग होता है उसकी पूरी तरह से जल गई होती है और वो लिन हान के ऊपर हमला करते हुए कह रहा होता है कचरे कहीं के, आज मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। लेकिन तभी एक लेडी उसकी कमर के ऊपर पीछे से किक मारती है और जिस वजह से फेंग होंग काफी ज्यादा दूर जाके गिरा होता है। और इस लेडी का नाम बाई बिंग होता है और मैं इसको सिस्टर बाई बुलाने वाला हूँ। और यार जो सिस्टर बाई होती है वो फेंग होंग से कह रही होती है कचरे कहीं के, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टूडेंट के ऊपर हमला करने की, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हारी यहाँ पर जान निकाल लूंगी। यार जो फेंग होंग होता है वो भी वहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और ये मन ही मन कह रहा होता है टीचर बाई भले ही एक ऑर्डिनरी टीचर हो लेकिन उसकी फैमिली कोई ऐसी नहीं है जिसके साथ में मैं पंगा ले सकूं। मेरे लिए बेटर यही रहेगा कि मैं अभी के लिए यहाँ से चला जाऊं और इस कचरे के साथ तो मैं बाद में भी डील कर सकता हूँ। जो सिस्टर बाई होती है वो लिनहान से कह रही होती है बच्चे ये दोनों ज्यादा बुरा भी नहीं है, तुमने तो एक हिडन प्रोफेशन को अवेकन करा है। और जो एमसी होता है वो सिस्टर बाई से कह रहा होता है टीचर बाई मुझे टीज करना बंद करिए। जो सिस्टर बाई होती है उसने एमसी को गले से पकड़ लिया होता है और वो उससे कह रही होती है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम स्कूल से बाहर हो तो तुम्हें वहाँ पर मुझे सिस्टर बुलाना है। और मुझे लगता है कि प्रोफेशन को अवेकन करने के बाद में तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा घमंड आ चुका है। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर एक अच्छा सबक सिखाना होगा। और लिनहान उससे कह रहा होता है सिस्टर बाई जी मुझे छोड़ दीजिए, मेरा गला दुख रहा है। और जो सिस्टर बाई होती है वो भी एमसी को छोड़ देती है। और जो सिस्टर बाई होती है वो अपने पास से एक कार्ड को निकालते हुए कह रही होती है तुम्हें स्ट्रॉन्ग बीस्ट मास्टर बनने के लिए पैसों की जरूरत होगी। ये मैटर नहीं करता कितने ज्यादा पैसे लग जाए लेकिन तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। क्या तुम मेरी बात समझ गए? और जो लिनहान होता है वो उस कार्ड को लेकर काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। वो सिस्टर बाई से कह रहा होता है सिस्टर बाई मैं तुमको इसके लिए रीपे जरूर करूंगा। जो सिस्टर बाई होती है वो एमसी को सर से पकड़ते हुए कह रही होती है लिटिल ब्रैड अगर तुमने दोबारा ऐसी बातें करी तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। सीन शिफ्ट होकर लिनहान के घर की तरफ आता है। हम लोग लिनहान को देखते हैं। लिनहान एक गहरी सांस लेते हुए कहता है फाइनली अब टाइम आ चुका है कि मैं भी थोड़ा बहुत शो ऑफ कर लूं। और हम लोग को दिखाया जाता है कि जो लिनहान होता है उसके सामने जो सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो चुका होता है। जो लिनहान होता है वो हम लोग को बताता है कि जो मेरी लिन फैमिली है वो एक टॉप टायर की फैमिली थी और मैं अपनी फैमिली का इकलौता यंग मास्टर हूँ। लेकिन 3 साल पहले बीस्ट टाइड के दौरान जो मेरी लिन फैमिली है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। और यार इस बॉडी का जो रियल ओनर है वो तो 3 साल पहले ही मारा गया था और मैं जो इस बॉडी के अंदर ट्रांसमिग्रेट हुआ था मुझे सिस्टम के द्वारा उसी टाइम बता दिया गया था कि अवेकनिंग के बाद ही तुम्हें सिस्टम दिया जाएगा। फिर ये रोते हुए कह रहा होता है फाइनली 3 साल के बाद में मैंने सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया है। तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मैंने ये 3 साल कितनी मुश्किलों से गुजारे हैं। और फिर जो सिस्टम होता है वो धड़ाम से इसके सर के ऊपर आके गिरता है और आप लोग एमसी की एबिलिटी वगैरह देख सकते हो। इसकी जो स्किल्स होती है वो भी लेवल 1 पर होती है। और अगर मैं आप लोगों को साफ साफ बताऊं तो एमसी इस समय केवल एक ही बीस्ट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। जो सिस्टम होता है वो एमसी से कह रहा होता है होस्ट का बीस्ट सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। फिर जो सिस्टम होता है वो एमसी को साइड क्वेस्ट के बारे में बताते हुए कहता है को सिस्टम के अंदर 1 लाख कॉइन को स्पेंड करके ओवर पावर मोड को एक्टिवेट करना होगा। और जो एमसी होता है वो अजीब सा फेस बनाते हुए कह रहा होता है सिस्टर बाई ने मुझे ये पैसे दिए थे और सिस्टम तुम इन पैसों को मुझसे चुराना चाहते हो। ठीक है मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ लेकिन तुमने मुझे ट्रिक करने का ट्राई करा तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और सिस्टम के अंदर 1 लाख कॉइन स्पेंड करने के बाद में जो एमसी होता है वो किसी दूसरी ही जगह पर आ गया होता है। और एमसी आसपास की जगह को देखते हुए कह रहा होता है आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है और ये जगह कौन सी है। और जो सिस्टम होता है वो हमारे हीरो को कंग्रेचुलेट करते हुए कह रहा होता है कंग्रेचुलेशन आपने ओवर पावर मोड को एक्टिवेट कर लिया है और आपका जो साइड क्वेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर जो सिस्टम होता है वो एमसी को कहता है अल्ट्रा रेयर बीस्ट को अनलॉक करा जा रहा है, आप इनमें से किसी एक बीस्ट को अपने लिए चूज कर सकते हैं। और एमसी के सामने बहुत ही ज्यादा बीस्ट की परछाई दिखाई जा रही होती है। और जो एमसी होता है वो कह रहा होता है मैं बस इस समय केवल एक ही बीस्ट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ और अगर मुझे एक और बीस्ट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मुझे अपने लेवल को 10 से बढ़ाना होगा। और फिर ये कह रहा होता है अगर मैं रॉन्ग चूज करता हूँ तो ये डायरेक्ट मेरी कॉम्बैट पावर को अफेक्ट करेगा। एमसी एक बीस्ट को चूज करते हुए कह रहा होता है जब मुझे सिस्टम बीस्ट को दे रहा है तो ये इतने ज्यादा बुरे भी नहीं होंगे, ये मेरे किसी न किसी काम तो आ ही जाएंगे। और फिर एमसी एक बीस्ट को चूज करते हुए कह रहा होता है अब मुझे गैम्बल कर लेना चाहिए।
और एमसी ने यहाँ पर एक बीस्ट को चूज कर लिया होता है। वहाँ पर हम लोग एक एंट को देखते हैं। जो सिस्टम होता है वो एमसी को कांग्रेचुलेट करते हुए कह रहा होता है अपने प्रीमोडियल सेलेस्टियल हॉनर डांट को चूज करा है। और हम लोग एक छोटी सी चीटी को देखते हैं जो एमसी की उंगली के ऊपर आ गई होती है। और एमसी उस चीटी को देखते हुए कह रहा होता है कि मैंने अपने 1 लाख रुपए इस एंट को खरीदने में बर्बाद कर दिए। जो एमसी होता है वो कह रहा होता है ये तो एंजल प्रिया के स्कैम से भी बहुत ही ज्यादा बुरा है। वो तो केवल 300 रुपए का ही स्कैम करती थी, तुमने तो मुझसे डायरेक्ट 1 लाख रुपए का स्कैम कर लिया है। वो ऐसे ही अजीब सा फेस बनाते हुए मनी मन कह रहा होता है सिस्टम क्या मुझे रिफंड मिल सकता है। और एमसी को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। तभी सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है तो सेलेस्टियल हॉनर डांट है वो अपनी कॉम्बैट फॉर्म के अंदर आ रही है। और हम लोगों को दिखाया जाता है जो वो एंट होती है वो एक लेडी के अंदर चेंज हो जाती है। जिसका नाम काफी ज्यादा बड़ा है, मैं इसको एंट लेडी बुलाने वाला हूँ। और ये एंट लेडी दिखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। और एमसी खुश होते हुए कह रहा होता है मुझे लगता है कि मैंने एक जैकपॉट को हिट कर लिया है, कल के एग्जाम में तो सबकी फाड़ के रख देंगे। तो यार कल फिर लिनहान के एग्जाम में ही मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना।